अब सही हो गया होगा। अचीवर बंद नहीं हुआ है, अचीवर चलेगा एक सप्ताह बाद। सारे ऐप चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। इस बैच में क्या चल रहा है बच्चे? खत्म हो गया है? खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी इस बैच में हम सिर्फ कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं। मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगा कब से? मंडे से, है ना। अभी वोकैब भी नहीं करवा रहा, अभी टेस्ट भी नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ क्लास पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर से पढ़ा रहा हूँ, ताकि नॉइज ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अभी क्लास कंटिन्यू करवा रहा हूँ सबों का। एडजेक्टिव में लास्ट हम लोग का फर्दर फार्दर हुआ था, 6 तक लास्ट हुआ था, है ना। तो एडजेक्टिव काम आगे बढ़ाते हैं हम लोग, सीधा कोर्स आगे बढ़ाते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, आज फर्स्ट डे आओ बच्चे। इस बैच में नए हो या एडमिशन पहले का और का है? एडमिशन इसी बैच में है, अभी डेमो करने आए हो। ओके, तो डेमो के लिए 12 बजे क्यों नहीं आए? नहीं, 12 बजे से नया बैच है, लगा लो, बैठ जाओ। बैच नया, ये बैच पुराना है ना। वो भी अभी सब बैच बंद है, ये भी ये बैच चल रहा है बस ऑनलाइन की वजह से चल रहा है। हाँ हाँ, सब बैच पढ़ा दिया मैं तो सारे बैच ऑन कर दी, है ना। सारे बैच हमने खोल दिया, क्योंकि बच्चे कुछ कोर्स आगे बढ़े, घर बैठे बोर, मैं भी हो रहा हूँ, बच्चे भी बोर हो रहे हैं। अब मंडे से स्टार्ट लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा 2-3 एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा। चलो बैठो फटाफट। तो हम लोग सीधा आते हैं ग्रामर की तरफ। और ये था, अभी बेटा मंडे तक जो है ना हम लोग सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे, और मंडे से वो कैब चलेगा, टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो टेस्ट मत देना किसी को अभी, सब मंडे से। चलिए, तो नंबर 6 तक हम लोगों ने किया था, फर्दर, फार्दर, फार्देस्ट। अब आज हो रही क्लियर? चलो जो से स्विच बंद करो पंखे का, बाबू डिलाल फैन बंद करो सब। और एसी का जो ऊपर सफाई किया था, करवाया था चारों का, चारों एसी का, ठीक। फैन बंद करो सब, नहीं नहीं बंद करो फैन, शांति से पढ़ो। 4 ही चल रहा है, क्या टेंशन है, अपने आप कूल हो जाएगा, गर्मी लगेगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही तो हूँ। क्लास में नॉइजलेस क्लास तो बढ़िया लगेगा, शांति, देखो कितना शांति लग रहा है। थोड़ी गरीब, हाँ हाँ, और क्या लिखाऊंगा। हाँ, चलिए, डीएसएल में सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है, कंप्लीट सेफ्टी, कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ डीएसएल में पढ़ाया जाता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी हमने लगा दिया, हुटर व्यवस्था करवा दिया हूँ।
और ऑफलाइन तो है ही सेफ्टी सुरक्षा। चलिए 7वां वर्ड है नियर और नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ये पहला है नियर, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है नियर, ये नियर है, फिर इसके बाद है नियरेस्ट, यहां लिखा हुआ है, यहां नहीं, यहां लिखा हुआ कोमा देखिए, नियरेस्ट, इसके बाद क्या लिखा है, ऐसे लिखा है इसके लिए, ये टाइपिस्ट गलती हो गया, नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियर का हिंदी हुआ दूरी के संदर्भ में नजदीक, जैसे नियर है तो दूर तो है लेकिन नजदीक है, ठीक है, कॉपी निकालो, लिखो, पढ़ाई शुरू करो, जहां से आ जाओ वहीं ज्वाइन कर लो सीधा। तो नियर मतलब दूरी के संदर्भ में नजदीक, और नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, और नेक्स्ट का मतलब अगला, नेक्स्ट मतलब अगला, ऑर्डर, क्रम से। तो 3 शब्द है नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियर का मतलब हुआ नजदीक, दूरी के संदर्भ में, और नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, और नेक्स्ट का मतलब हुआ ऑर्डर के क्रम में अगला। जल्दी लिखो फटाफट, यहां से स्टार्ट किया हूं, फटाफट स्पीड में खोलो कॉपी। अभी वो कैब नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ क्लास चल रहा है। नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियर का मतलब हो गया दूरी के संदर्भ में नजदीक, और नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक, और नेक्स्ट का मतलब अगला ऑर्डर क्रम में। एग्जाम्पल है माई हाउस इज नियर टू द बस स्टॉप, मतलब मेरा जो घर है बस स्टॉप से नजदीक है। सुनील लिव्स नियर टू माई कोचिंग, सुनील मेरे कोचिंग के नजदीक रहता है। नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, एक एक वर्ड का यूज सीख रहे हो आप, एक एक शब्द सीख रहे हो। डन, उठाऊं पर एग्जाम्पल देखिए, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिज फादर, बगल में। हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, अगला। विच इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट। अगला शब्द हम लोग का है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हटाएं जिसको, स्पीड में पेन चलाइए सब लोग। सीधा ग्रामर का पाठ चल रहा है। बच्चे ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, फटाफट पढ़िए, आपस में न लगो, सर क्लास में आ गए हैं। उतार लिया? चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। अगला वर्ड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले उतारिए फटाफट, फिर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, फॉरमोस्ट, दो शब्द है, FOREMOST, फर्स्ट कॉमा फॉरमोस्ट। फर्स्ट का हिंदी है प्रथम, फॉरमोस्ट का हिंदी है
इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट को ही महत्वपूर्ण कहते हैं। फर्स्ट का हिंदी हुआ प्रथम, फॉरमोस्ट का हिंदी हुआ महत्वपूर्ण। फर्स्ट, फॉरमोस्ट, प्रथम, महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, जैसे हमने कहा सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसको कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार। नेहरू वाज द फर्स्ट फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, नेहरू अपने जमाने के फॉरमोस्ट महत्वपूर्ण लीडर थे। ठीक है, नेहरू वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, अपने जमाने के महत्वपूर्ण लीडर थे। नेहरू वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। अब नोट लिखा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को एक साथ प्रयोग कर सकते हो। कैसे भाई? जब कहीं बोलना हो प्रथम एवं महत्वपूर्ण, नहीं बोलते हो मेरा प्रथम महत्वपूर्ण काम है बच्चों को पढ़ाना, है ना। हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है अपनी मातृ देश का रक्षा करना, प्रथम एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य। तो प्रथम एवं महत्वपूर्ण दोनों साथ आ जाए तो एक साथ प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल दिया, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व आवर मदरलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक साथ प्रयोग कर सकते हो आप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम एवं महत्वपूर्ण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, कई बार पूछा गया है। फर्स्ट फॉरमोस्ट लेकर के बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम एवं महत्वपूर्ण। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछना है। क्लियर? और मतलब हमारा प्रथम एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सर्व और मदरलैंड मातृ देश की सेवा करें, है ना। मदरलैंड मतलब मातृभूमि, मातृदेश। अगला शब्द हम लोगों का है मच, मेनी, मेनी ए। मच, मेनी में तीन शब्द, तीनों समझिए क्या अंतर है, फिर लिखिएगा। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सबको पता है। मच का क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है बच्चे? वर्ब क्या लेगा? मच का प्रयोग कहां करेंगे हम? मतलब मात्रा के साथ, यानी मच अनकाउंटेबल का हिंदी होता है मात्रा। ठीक। मेनी का प्रयोग कहां करें बच्चे? काउंटेबल मतलब वर्ब क्या लेगा? नंबर का मतलब संख्या। मेनी ए का प्रयोग कहां करेंगे? लेकिन किसके साथ? वर्ब क्या लेगा? इसका प्रयोग भी अब मेनी ए लगेगा तो बॉय, और मेनी हुआ तो बॉयज, और मच होगा तो बॉय, वाटर, मिल्क। तो मच के साथ अनकाउंटेबल, मेनी के साथ काउंटेबल प्लूरल, और मेनी ए के साथ काउंटेबल लेकिन सिंगुलर। लिखो। ये सब बेसिक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग, जुबान पे होना चाहिए।
मच, मेनी, मेनी ए। अनकाउंटेबल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल आएगा प्लूरल, और मेनी एक के बाद काउंटेबल हमेशा होगा सिंगुलर। ये वर्ड फैक्ट है, इसको याद रखिए, एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, ही हैजंट मच मनी। मनी वर्ड अनकाउंटेबल है। रुपीज वर्ड काउंटेबल होता है, देखिए रुपया काउंटेबल और मनी अनकाउंटेबल। आपको सर मनी का मतलब रुपया होता है, नहीं बेटा, मनी मतलब रुपया नहीं होता, मनी मतलब मुद्रा होता है, और मुद्रा हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि आप उसे काउंट नहीं कर सकते। रुपया तुम्हारे पॉकेट में होता है, 50 रुपया काउंट कर सकते हो, लेकिन मनी कितना तुम्हारे पास है पता नहीं, इसलिए अनकाउंटेबल होता है। डॉलर, डॉलर करेंसी हो गया ना वो, हाँ, तो कितने डॉलर तुम्हारे पास है क्या पता। तुम बोला $5 है, काउंटेबल हो गया, 5 रुपया हो गया काउंटेबल, लेकिन मनी में सब आ गया, मनी में सब आ गया, ठीक है ना। मनी का मतलब होता है वेल्थ, क्या होता है, वेल्थ। मनी अनकाउंटेबल ना, क्या, हाँ, मच करो कहाँ क्या ना, देखो, आई हैवंट मेनी चेयर्स, राइट और रॉन्ग। मेनी के बाद क्या आ गया, काउंटेबल आया ना, ये भी राइट। और हैव यू मेनी फ्रेंड्स, राइट और रॉन्ग। हैव यू मच मनी, आगे बढ़ते हैं और देखते एग्जाम्पल। अब दो लिखा, मेनी या क्रिमिनल वाज किल्ड, तो मेनी के बाद ए आ गया, तो क्रिमिनल हो गया सिंगुलर, वाज हो गया सिंगुलर, ये भी राइट। बोलो, किसी बात लव कष्ट है, चले आगे, अगला कॉन्सेप्ट। क्या बेटा फोटो खींचेगा, खींचो, हो गया, चलो आगे बढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला दो वर्ड है, आइदर और बोथ में क्या अंतर है। आइदर बोथ में क्या हो, दोनों का प्रयोग होता है, दो या दो से दोनों के लिए। तो ध्यान देना, आइदर का मतलब होता है दो या दो में से कोई एक, और बोथ का मतलब दोनों। यहाँ ये लिखना, आइदर दो या दो में से कोई एक, ये हमेशा होगा सिंगुलर, और प्लस भर भी लेगा सिंगुलर, और बोथ होगा आजीवन प्लूरल, प्लस भर भी लेगा प्लूरल। ये खास बात ध्यान रखिएगा, बोथ का मतलब होता है दोनों साथ साथ, और आइदर मतलब दो में से कोई एक। ही हर आइदर डॉटर वेंट टू पटना, कोई एक गया है, मतलब उसके दो पुत्री है, कोई एक कहाँ गई है, पटना। हिज बोथ सन्स वेंट टू पटना, उसको दोनों बेटे कहाँ गए हैं, पटना। लिखो, क्या सोच रहा है, तो फटाफट लिखो पहले जल्दी से। अरे वेंट कर दिया पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस है। प्रेजेंट होता तो यहाँ पे गोज होता, यहाँ पे गो होता, समझा। वहां इज होता, यहाँ आर होता। वेंट पास्ट टेंस में कोई टेंस का चक्कर नहीं होता, टेंस में न सिंगुलर न प्लूरल। कल का क्लास 12 बजे लाइव दिया था सभी ग्रुप में, पढ़ा तुम लोगों ने, जो नहीं आता कम से कम यूट्यूब पे देख लिया करो। 12 बजे लाइव बेसिक क्लास कम से कम आप पढ़ लिया करो, 12 बजे दिन में। हाँ, देखा था, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, जाके देख लेना उसको पूरा, कॉपी को लेके पढ़ो, जबरदस्त क्लास है सब्जेक्ट का, बेसिक क्लास है बच्चों वाली। धर्मेंद्र का कोई क्लास में लूट लो, धर्मेंद्र मत लूटो, क्लास लूटो। उतार लिया इसको, समझ में आ गया। यहां तक था एडजेक्टिव का बेसिक कॉमन एरर, ये बेसिक था। अब शुरू हो रहा है एडवांस, देख रहे हो कितने चरण पढ़ाने के हैं।
पहले पढ़ाया कि एडजेक्टिव क्या है, फिर पढ़ाया बनता कैसे है एडजेक्टिव। सब याद है, भूल गया सब? रिवीजन करो, जितना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करो। पहले पढ़ाया कि एडजेक्टिव क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से किया कि एडजेक्टिव डिटरमिनर में क्या अंतर है, फिर बताया कितने तरह के होते हैं एडजेक्टिव, कैसे पहचानोगे, कैसे बनाओगे, क्या जोड़ के बनता है एडजेक्टिव। नहीं, अभी 5 दिन चल रहा है, पूरा पूरा पहचान है। फिर पढ़ाया बेसिक कॉमन एरर, अब चलेगा आज से एडवांस कॉमन एरर। समझ पा रहे हो? तो ये सब क्या है भाई, आपको एडवांस इतना जब पढ़ लिया आइटम में, फिर आपके सामने एरर हलवा लगेगा। समझ पा रहे हो ना? तो बनेगा सब, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो कोई नहीं बनेगा। ये कहावत सुना है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे प्रत निशान। इसका हिंदी समझते हो? करत करत अभ्यास यानी प्रैक्टिस, राइट वे में करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आपको बना देगा सुजान। सुजान का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। यानी आप विद्वान बन जाओगे कंटिन्यू बस करो। कैसे भाई? क्योंकि रसरी आवत जाते शिल्पे प्रतिशान, यानी रस्सी, इस मोटे से जो पत्थर बड़ा कठोर होता है, हथौड़ी से नहीं टूटता है, जो रस्सी अगर लगातार ऐसे ऐसे करते रहो तो वो खिस करके पत्थर को काट देता है। और ये हर व्यक्ति देखा होगा उस नजारे को, क्योंकि कुआं का दर्शन हर कोई किया होगा, और कुआं अगर देखा होगा तो बिल्कुल गड्ढा गड्ढा आपको दिखेगा नहीं, गड्ढा हो ही जाएगा। तो ये जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो हम लोग का मस्तिष्क है, इसको कंटिन्यू कंटिन्यू एक चीज को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग विद्वान बन जाएंगे, सुजान बन जाएंगे। समझ पाए? तो कंटिन्यू रहिए, हमेशा जोश में रहिए। जोश बाहरी नहीं, इनर मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से जोश में आना चाहिए, अंदर से आग होनी चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति क्या करता, चिंगारी में छिड़क दिया पानी, तुम लोग बुझ गए यार। होता क्या है कि जोश भी तो घर से आते हैं। कोई दोस्त मिल गया ऐसा जो नेगेटिव माइंड का है, और वो चिंगारी में क्या छिट रहा है, पानी छिट रहा है। नेगेटिव का पता क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ही होता है जोश पे पानी छिड़कना, आग पे पानी डालना, है ना। अब तुम नेगेटिव से घूम रहे हो, चाय पी रहे हो, वो खाली सरकार की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके दिमाग से नेगेटिव है। अरे वो कहाँ बेकार बकवास, अरे वो कहाँ, हर चीज में उसको नहीं चाहिए। और होना क्या चाहिए कि हर बुराई से अच्छाई ढूंढो, हर बुराई से, हर में देखो क्या कमी है, क्या खूबियां है, जिसमें लगे ज्यादा कमी है उसको तो क्विट लिव, तुरंत छोड़ो, नहीं तुमको बर्बाद कर देगा वो। कहते हैं अमीर के साथ चलो, धक्का मार के बन जाओगे अमीर, और नल्लों के साथ चलो तुमको नल्ला बना देगा। समझ बात को? जैसी संगति वैसी रंगति। तुम्हारा दोस्त अगर दारूबाज है तो तुम बच नहीं सकते, तुम्हें दारू पीना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त सिगरेटबाज है, तुम बच नहीं पाओगे, सिगरेट पीना पड़ेगा। 1,000,000% सत्य है सर। ना का सवारी दोस्ती, मेरे पास मुखर्जी नगर के 90% टीचर्स सब दोस्त हैं मेरे। ठीक हुआ घटना, बताता हूँ घटना आपको। अब दोस्त का मतलब क्या है, बैठेगा तो पार्टी होगी ना। अब किसी का बर्थडे आ गया, किसी